तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र वीई एग्जाम 2025 के दौरान पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का डी पूछा गया था। और ये जो न्यूमेरिकल है वो सेफ्टी वाल्व के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है कि कैलकुलेट द टोटल अपवर्ड फोर्स ऑन वाल्व डिस्क, जिसका डायमीटर दिया है 63.5 mm इन डायमीटर। यानी कि हमारा सेफ्टी वाल्व का जो वाल्व डिस्क है उसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, और उस वाल्व डिस्क का जो डायमीटर दिया है वो है 63.5 mm। इफ सेफ्टी वाल्व नेक डायमीटर इज 80 NB, यानी कि 80 नॉमिनल बोर यानी 80 mm आप बोल सकते हैं, एंड आउटलेट डायमीटर इज 100 NB एंड द बॉयलर स्टीम प्रेशर इज 160 बार। देखिए एक हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, एक सेफ्टी वाल्व इधर माउंट किया हुआ है। यहाँ पे मान के चलते हैं ऐसे, ये हमारा सेफ्टी वाल्व का पूरा, जैसे भी मैं एक ऐसे सिंपल बना देता हूँ, अरेंजमेंट है, और यहाँ से हमारा जो स्टीम है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टीम का जो प्रेशर है वो कितना है, 160 बार है। और ये क्या है, ये हमारा डिस्क है। डिस्क का जो ये वाला डायमीटर यहाँ दिया हुआ है ये कितना है, तो 63.5 mm। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0635 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा जो स्टीम है इस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे हमारा स्टीम का जो फोर्स है वो यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है। स्टीम जो है इसको उठाने का कोशिश करेगा। तो जब हमारा ऊपर से जो कंप्रेशन यहाँ पे क्या रहता है, स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग का फोर्स जो है ये क्या करता है, इसको नीचे की तरफ दबाए रखता है, और नीचे से क्या है, स्टीम जो है वो प्रेशराइज करता है। तो जब हमारा स्टीम का प्रेशर इस प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस फोर्स से ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा ये जो डिस्क है वो ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे केवल हमको ये वाला अज्यूम नहीं करना है, केवल हमें कैलकुलेट करना है कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो टोटल अपवर्ड, यानी कि इसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो नेक डायमीटर है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, या हमारा जो यहाँ से स्टीम बाहर निकलेगा आउटलेट डायमीटर, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपवर्ड फोर्स किस पे लग रहा है, केवल डिस्क पे लग रहा है। तो यहाँ पे डिस्क का ही केवल ज़रूरत है, और ये हमारा प्रेशर का ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे एरिया किसका लेंगे, तो एरिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं डिस्क का। देखिए प्रेशर हमारा कितना है, 160 बार है। इसको हमें यूनिट जो है दोनों का सेम करना है। हमने ये mm को मीटर में कर दिया, तो प्रेशर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 160 बार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 160 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल, 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे हम लोग इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 160 इंटू 10⁵। ठीक है, अब डिस्क का एरिया हम लोग इसका कैसे निकालेंगे। डिस्क एक हमारा सर्कुलर फॉर्म में दिखता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, π/4 d²। तो d के जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले d²। ठीक है, तो 160 इंटू 10⁵ इंटू π/4। अब यहाँ पे d कौन सा लेना है, ये वाला डायमीटर, यानी कि 0.0635 का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.0635 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू 10⁵ और इंटू
160 तो और इंटू 3.14 और डिवाइड कर देना है 4 से, तो 50,645। अब इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर करें, मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा गया न्यूटन। तो ये इतना न्यूटन जो है वो ये स्टीम की प्रेशर की वजह से इस अपवर्ड फोर्स इस पे लग रहा है। अगर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50.645 किलो न्यूटन। ये टोटल हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा डिस्क के ऊपर। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसमें कंफ्यूजन करने वाला था, केवल नेक डायमीटर और ये आउटलेट डायमीटर दे दिया था, जिसका कोई भी ज़रूरत नहीं है अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।